ज्ञानी वही है जो अहंकार से मुक्त है। जैसे रेगिस्तान कभी यह नहीं कहता कि वह ऊंट का घमंड तोड़ देगा, वैसे ही सच्चा ज्ञान विनम्रता में प्रकट होता है। अहंकार से केवल भ्रम उपजता है और विनम्रता से वास्तविक संबंध बनते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा वक्त है। इसे किससे देते हो यह सोच समझकर तय करो। समय कभी लौट कर नहीं आता और जो इसे अनमोल समझता है वह जीवन की सच्ची पूंजी को पहचानता है। जीवन में दो ही सच्चे साथी हैं, तुम्हारे कर्म और परमात्मा। कर्म वह बीज है जो तुम बोते हो और परमात्मा वह प्रकाश है जो उस बीज को पनपने में मदद करता है। इसीलिए कर्म को सदा पवित्र और प्रेम से परिपूर्ण बनाओ। सच्चे रिश्ते शब्दों पर निर्भर नहीं करते। यदि बोलना पड़ जाए तो रिश्ता कैसा? अपने वे हैं जो तुम्हारी खामोशी को समझ सकें। और याद रखो, अच्छे लोग कठिन समय में भी अपनी अच्छाई नहीं खोते। यह जीवन तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्मों और सच्चाई से तय होती है। यदि दुनिया पर इसे छोड़ दोगे तो वे तुम्हें अपनी सुविधा से परिभाषित करेंगे। इसलिए स्वयं को पहचानो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। भगवान ने रिश्तों का एक अनूठा खेल रचा है। सबसे अधिक दुख वही पाते हैं जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाते हैं। लेकिन याद रखना, यह सच्चाई तुम्हारी ताकत है। आग अक्सर अपनों के द्वारा लगाई जाती है और पराये उसे हवा देते हैं, पर जो भीतर से मजबूत हैं वे इस आग में भी निखरते हैं। दिल से माफ करना एक लंबी यात्रा है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि है। सफलता की लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी होगी। जो सच्चा कर्म करेगा वह चाहे देर से लेकिन जीत अवश्य पाएगा। यदि तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता है। चेहरा चाहे जैसा भी हो, असली चमक हमेशा दिल और कर्मों से आती है। दुनिया दिखावे से भरी है लेकिन सच्चाई और अच्छाई केवल कर्मों में झलकती है। इस संसार में बहुत से लोग दिल में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही दुनिया का व्यापार है। लेकिन जो अपने कर्मों से सच्चे हैं वही इस व्यापार में अपराजेय हैं। हर कठिनाई, हर गिरावट तुम्हारे लिए सीख है। जीवन का असली उसूल यही है, गिरना भी तुम्हें खुद है और संभलना भी खुद। दुनिया का व्यापार स्वार्थ का है, लेकिन तुम्हारा व्यापार सच्चाई और अच्छाई का होना चाहिए। जो जीवन तुम्हें मिला है वह एक अवसर है। इसे वर्षों में मत गिनो बल्कि हर सांस को जियो। जब तुम हर पल को प्रेम और अच्छे कर्मों से भरोगे तब तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। तमाशा हमेशा सच का ही होता है, क्योंकि झूठ तो अक्सर तालियां बटोरता है। लोग अक्सर उन्हीं बातों की तारीफ करते हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं, न कि जो सच्ची होती हैं। यही कारण है कि सत्य को सहने वाले कम हैं और झूठ की वाहवाही करने वाले बहुत। लेकिन याद रखो, सत्य एक दिन चुपचाप सामने आता है और तब सारी झूठी दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। अगर कोई चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है या कमजोर है। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि गहराई की निशानी है। अक्सर सबसे बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं और मूर्ख लोग बिना सोचे हर बात कह जाते हैं। शब्दों की अधिकता ज्ञान का प्रमाण नहीं होती। असली ज्ञान मौन में भी खुद को प्रकट कर देता है। सच्चे लोग झूठ को नहीं पहचान पाते क्योंकि उनके मन में फरेब नहीं होता, लेकिन झूठे लोग सच को भली भांति जानते हैं और इसी वजह से वे उसे छुपाने के लिए हर चालाकी अपनाते हैं। इसलिए हर मुस्कुराहट के पीछे नियत अच्छी हो यह जरूरी नहीं और हर खामोशी मजबूरी नहीं होती। बहुत बार खामोश लोग बहुत कुछ कह रहे होते हैं, बस सुनने के लिए दिल चाहिए, कान नहीं। रिश्तों में अगर एक बार झुक जाओ तो लोग उसे तुम्हारी आदत मान लेते हैं। वे यह मान लेते हैं कि अब तुम हर बार झुकोगे, हर बार मनाओगे। लेकिन संबंध निभाने के लिए झुकना तब तक ठीक है जब तक उसमें सम्मान बचा हो। जब सम्मान खत्म हो जाए तब हर झुकाव आत्मसम्मान को तोड़ता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में बार बार खुद को मिटाना प्रेम नहीं, खुद के प्रति अन्याय है। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह लड़ पड़ता है, पर जब वही इंसान दोबारा भरोसा करता है और फिर टूटता है तब वह भीतर से बुझने लगता है। भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके बार बार गिरना खुद को चोट देने जैसा है। और जब कोई तुम्हारी भावनाओं को ही समझने को तैयार नहीं, तब उसे समझाने की भी कोई जरूरत नहीं। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ही ना हो, उन्हें जबरदस्ती खींचने से अच्छा है कि उन्हें मुस्कुराकर छोड़ दिया जाए। जो कहता है कि उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो उसे अक्सर किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है, बस वह दिखाना नहीं चाहता। दिल की चोट अक्सर चेहरे पर नहीं आती, लेकिन आत्मा पर गहरे जख्म छोड़ जाती है।
सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना। सेवा और सहानुभूति कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह लौटती है, कभी किसी की दुआ बनकर, कभी अपने ही जीवन की रोशनी बनकर। खामोशियां कभी भी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। इंसान रोना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन भीतर ऐसा खालीपन होता है कि कुछ कहने को बचता ही नहीं। इसलिए दूसरों की खामोशी को भी समझना सीखो। वहां भी एक कहानी होती है, बस बिन शब्दों के। और अंत में समय रहते खुद को बदल लेना समझदारी होती है। जिद हमेशा जीत नहीं देती। कई बार हालात से समझौता कर लेना या दिशा बदल लेना ही आत्मा की शांति बन जाता है। जो समय के साथ नहीं बदलता वह टूट जाता है। इसलिए अपने आप को इतना लचीला बनाओ कि तुम परिस्थितियों के साथ बह सको, लेकिन इतना मजबूत भी बनो कि तुम अपनी असलियत न खो। जो दिल से अच्छा होता है उसकी निशानी यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी प्रकार के फायदे की उम्मीद नहीं होती। इंसान उम्मीदों पर जीता है और यही उम्मीदें उसे परेशान भी करती हैं। लोग तब तक आपकी कदर नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें उनकी तरह अनदेखा करना नहीं सीख जाते। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। जो भी मिलता है समझाकर चला जाता है, कोई वास्तव में समझने वाला नहीं मिलता। यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक नाराजगी की उम्र कम होती है। जल्दबाजी में फैसले लेकर पछताने से अच्छा है कि रुक कर सोचो। जो सच में तुम्हारा है वह किसी और का नहीं हो सकता। तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत नहीं होते, भले ही परिणाम कैसा भी हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। सफलता वहीं मिलती है जहां जुनून और मेहनत का संगम होता है। छोटी सोच वाले इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी रोकते हैं। जब हम अपनी सोच को विस्तृत करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की सफलता में योगदान करते हैं। धैर्य और समय दोनों जरूरी हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वही होता है जहां स्वार्थ से परे परस्पर विश्वास और आदर हो। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। माफ करना जरूरी है, लेकिन चालाकियों को माफ करने की जरूरत नहीं। जीवन में सख्त होना भी उतना ही जरूरी है जितना नम्र होना। जो लोग तुम्हारे साथ तब खड़े रहे जब कोई और नहीं था, उन्हें कभी मत भूलना। सारी उम्र में किसी ने जीने की वजह नहीं पूछी, लेकिन मौत के दिन सबने पूछा कैसे मरा। यही जीवन का सच है। कुछ बातें समझाने से नहीं, केवल अनुभव करने से सीखी जाती हैं। जब तक जीवन स्वयं परीक्षा न ले तब तक उसकी सच्चाई का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए हर अनुभव को एक नई सीख की तरह स्वीकार करो। तुम वही करोगे जैसा तुम सोचते हो और अंततः वही बनोगे जो तुम करते हो। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य की नींव है। जीवन केवल एक बार मिलता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन उन पर तुम्हारी प्रतिक्रिया अवश्य तुम्हारे नियंत्रण में है। इसलिए दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि जीवन को सहजता से लो। छोटी सोच वाला व्यक्ति स्वयं भी आगे नहीं बढ़ता और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देता। ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान को सीमित कर देंगे। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और उन लोगों के कारण पीछे मत हटो जिनकी सोच सीमित है। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की भी बात तुम्हारे आत्मसम्मान को आहत न कर सके। हर बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दो, क्योंकि लोग वही कहते हैं जो उनके मन में होता है। यह जरूरी नहीं कि वह सत्य हो। किसी को भरोसा देकर फिर उसका विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। यह केवल संबंधों को नहीं तोड़ता, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी दोष उत्पन्न करता है। जो विश्वासघात करता है वह स्वयं को ही खो देता है। जीवन में गिराने वाले कौन हैं और संभालने वाले हाथ किसके हैं, यह कठिन समय में ही पता चलता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब असली अपने और पराये पहचान में आते हैं। शब्दों का भी अपना एक स्वाद होता है। बोलने से पहले स्वयं उन्हें छक कर देखो। यदि वे तुम्हें कड़वे लगते हैं तो दूसरों को भी वे अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द घाव भी देते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। जिस समय तुम किसी का अपमान करते हो उसी क्षण तुम अपना सम्मान भी खो देते हो। इसलिए अपनी भाषा और व्यवहार को नियंत्रित रखो।
सम्मान अर्जित करने के लिए पहले उसे देना पड़ता है। शरीफ इंसान अक्सर अपनी शराफत के कारण चुप रह जाता है, लेकिन बदमाश यह समझ लेता है कि उसे उत्तर देना ही नहीं आता। परंतु याद रखना, मौन कमजोरी नहीं बल्कि आत्म संयम की पहचान है। जो स्त्री अपने जीवन में स्वयं से अधिक दूसरों की चिंता करती है, अक्सर उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं होता। जो निस्वार्थ होता है उसे ही सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन यह मत भूलो कि सच्ची करुणा और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। झोपड़ी बारिश के भय से सहमी हुई है, लेकिन महल में रहने वाला भी चिंताओं से मुक्त नहीं है। यही जीवन का नियम है। डर सभी को लगता है, लेकिन साहसी वही है जो अपने डर को पार कर जाए। इसीलिए आत्मबल बढ़ाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे तुम्हें आत्मसम्मान और सच्ची शांति प्रदान करें। यही वास्तविक सफलता है। कुछ लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा, क्योंकि वे हर समाधान में भी समस्या खोज लेते हैं। वे जीवन की चुनौतियों को अवसर नहीं बल्कि बाधा मानते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से न केवल तुम्हारा मन अशांत होगा, बल्कि तुम्हारे अपने संकल्प भी कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए स्वयं को सकारात्मकता से घेरो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे मनोबल को ऊंचा उठाए। हर इंसान समय के साथ बदल जाता है, साथ छोड़ देता है, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों सहित स्वीकार करता है और तुम्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। समुद्र में चाहे जितनी भी चीनी डाल दो, वह मीठा नहीं होगा। उसी प्रकार मतलबी लोगों को कितना भी अपनापन दो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। स्वार्थी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है। जब तक उसे लाभ मिलता है तब तक वह साथ चलता है, और जब लाभ समाप्त हो जाता है तो वह दूरी बना लेता है। इसीलिए अपना समय और प्रेम उन्हीं को दो जो उसे समझने और संभालने योग्य हों। सबसे खूबसूरत चीज तुम्हारी वाणी है। यह चाहे तो दिल जीत सकती है, चाहे तो दिल चीर सकती है। शब्दों की शक्ति को कम मत आंको। वे संबंध बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी में मधुरता रखता है, वह बिना किसी बड़े प्रयास के भी लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि साल तो हर साल बदलता है, लेकिन सच्चा परिवर्तन वही होता है जो व्यक्ति के भीतर से आए। जीवन एक यात्रा है जिसे रोकर नहीं बल्कि मुस्कुराकर जीना चाहिए। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल हैं, क्योंकि कौन जाने आने वाला कल तुम्हें मिले या न मिले। जो भी करना है वह आज करो, इसी क्षण करो। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा तुम सारी जिंदगी करते रहो। ईमानदारी और विश्वास किसी भी संबंध की नींव होते हैं। यदि वह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना असंभव नहीं, लेकिन कठिन अवश्य होता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बना लो, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब हजारों लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि प्रेम सहनशीलता और विश्वास का दूसरा नाम है। जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वह समय के थपेड़ों के बावजूद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। कितने अजीब लोग हैं जो बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। एक छोटी सी गलती के कारण वे उन सभी अच्छे कर्मों को भूल जाते हैं जो वर्षों से उनके लिए किए गए थे। ऐसे लोग केवल अहंकार और हठ से भरे होते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे इंसान को गलती से ऊपर रखते हैं और उसे सुधारने का अवसर देते हैं। इसलिए सदा विवेक से काम लो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने जीवन को प्रेम, धैर्य और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। जो सच्चे हैं वे अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो नहीं हैं उन्हें जाने दो। जिंदगी में वही काम चुनो जिसे तुम दिल से करना पसंद करते हो। जब काम में रुचि होती है तो मेहनत भी आनंद देती है और सफर खुद ब खुद मंजिल तक ले जाता है। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। सूरज हर दिन उगता है, भले ही आधी दुनिया सोती रहती है। इसलिए प्रशंसा की परवाह किए बिना अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कभी कभी शक्तिशाली भी कठिन समय से गुजरता है, लेकिन वह फिर से खड़ा होने की ताकत रखता है।
सोचकर बोलो और बोलने से पहले सोचो। शब्द व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं, उसकी तकदीर भी बदल सकते हैं। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मोड़ को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे अब तक हर कठिनाई से निकल कर आए हो। अगर तुमने अब तक जीत हासिल की है तो आगे भी कर सकते हो। अंधी भीड़ में मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने फैसले खुद लेते हैं, न कि दूसरों के दिखाए रास्तों पर चलते हैं। अगर गिरना है तो एक बीज की तरह गिरो, ताकि फिर से उठ सको और अपने लक्ष्य के लिए दोबारा संघर्ष कर सको। गिरना कोई हार नहीं, लेकिन गिरे रहना हार है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। अपने डर पर काबू पाओ और अपने जीवन की कमान खुद संभालो। उन कारणों से दूर रहो जो तुम्हारी सफलता को रोक रहे हैं। जो लोग तुम्हारी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं, समय खुद इसे प्रमाणित कर देता है। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उसे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो रिश्ता तुम्हें रोता छोड़ दे उससे कमजोर भी कोई रिश्ता नहीं होता। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने हंसकर जवाब दिया, यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरों के जीवन में अंधकार फैलाता है वह स्वयं भी प्रकाश से वंचित रह जाता है। यही संसार का अटूट नियम है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। पहले के समय में लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियों तक कुर्बान कर देते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्तों तक की बलि देने से पीछे नहीं हटते। प्रेम और त्याग की जगह स्वार्थ और सुविधा ने ले ली है। जो आग लगाने में लगे हैं उन्हें यह खबर नहीं कि जब हवाओं का रुख बदलेगा तो वही भी उस आग की लपटों में आ सकते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे एक दिन उसी गड्ढे में गिरते हैं। अच्छाई भी अजीब चीज है, बहुतों को पसंद आती है और बहुतों को यह रास नहीं आती। जब तुम सही राह पर चलते हो तो कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें गिराने की कोशिश भी करेंगे। एक अच्छे और एक बुरे दिन के बीच बस एक ही अंतर होता है, तुम्हारा नजरिया। जीवन का एक अनोखा नियम है, एक तीर को आगे भेजने के लिए उसे पहले पीछे खींचना पड़ता है। यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो पहले धैर्य रखना होगा, कठिनाइयां सहनी होंगी और फिर सही समय पर अपनी पूरी शक्ति के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। कोई भी इंसान यूं ही अपने आप नहीं बदलता। कुछ हादसे, कुछ अनुभव, कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं जो इंसान को पूरी तरह बदल देती हैं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वे भीतर तक असर छोड़ जाते हैं। जीवन की सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि लोग मीठे का शौक पाल लेते हैं ताकि कुछ तो सुकून मिले। जरूरी नहीं कि केवल बुरे कर्मों की वजह से ही इंसान को दर्द सहना पड़े। कई बार हद से ज्यादा अच्छा होना भी सजा बन जाता है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर स्वार्थ नहीं रखते तब दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करने लगती है। खामोश चेहरे अक्सर सबसे बड़े दर्द को छुपाते हैं और हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। जो सबसे ज्यादा अपने लगते हैं वही कभी कभी सबसे ज्यादा दूर हो जाते हैं। जिनसे हम रूठते हैं असल में उन्हीं से हमारे सबसे गहरे रिश्ते होते हैं, क्योंकि नाराजगी वहीं होती है जहां प्यार होता है। अजनबियों से कोई शिकवा नहीं होता, लेकिन अपनों से हर छोटी बात का असर होता है। झूठ की रफ्तार कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। सत्य देर से ही सही, लेकिन अपनी जगह बना ही लेता है। इसलिए अपने कर्मों में सच्चाई और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि अंततः वही लोग सम्मान पाते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। शिकायतें बहुत थीं, लेकिन जब दर्द बयान करने गया तो वहां कतारें बहुत लंबी थीं। हर किसी के पास अपनी पीड़ा है, इसलिए जीवन में शिकायतों से अधिक सहनशीलता का अभ्यास करो। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वाणी कठोर और कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की मधुरता चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। कल की चिंता मत करो, जिसने आज तक संभाल कर रखा है वह कल भी संभाल लेगा। जीवन में धैर्य रखो, क्योंकि कर्मों का फल बहुत गहरा और सटीक होता है। कोई माने या ना माने, कोई देखे या ना देखे, लेकिन जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। अगर अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और यदि सबके साथ हो तो अपनी वाणी पर संयम रखो। यही संतुलन तुम्हें जीवन में सम्मान दिलाएगा। इस संसार में जो दिखता है वह अक्सर सत्य नहीं होता। सच्चाई वह है जो सोच और कर्मों में झलकती है। पलटकर जवाब देना गलत नहीं, लेकिन यदि तुम चुप रहोगे तो लोग अपनी सीमाएं भूल जाएंगे।
संयम और सम्मान का संतुलन आवश्यक है। अहंकार केवल उसे होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है। जिसने मेहनत से जीवन को संवरा है वही दूसरों की मेहनत की कद्र कर सकता है। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुम्हारे साथ रिश्ता निभाए, समझो कि वह रिश्ता सच्चा और दुर्लभ है। हर किसी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी हृदय मुस्कुराने का मन नहीं करता, क्योंकि कुछ घाव समय के साथ भर तो जाते हैं लेकिन उनकी टीस हमेशा बनी रहती है। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय के पथ पर हो वहां सत्य और न्याय की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। कपड़े और चेहरे चाहे जितने भी आकर्षक क्यों ना हो, वे सत्य को अधिक समय तक नहीं छुपा सकते। सत्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वह समय के साथ धीरे धीरे लेकिन पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए तुम्हें यह छल का आवरण पहनने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों में जितनी स्पष्टता रखोगे उतना ही तुम्हारा जीवन सरल, सच्चा और शुद्ध बनेगा। मोहब्बत और संबंध केवल उन नियमों पर टिकते हैं जिनमें सच्चाई, सम्मान और समर्पण हो। यदि इन पवित्र भावनाओं को झूठ, दिखावे और स्वार्थ से जकड़ दिया जाए तो वे धीरे धीरे टूट जाते हैं। जो लोग अपने अहंकार के कारण कीमती रिश्ते गंवा बैठते हैं वे समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आत्मीयता, एक सुरक्षा, एक ईश्वरीय बंधन खो दिया है। अपना वही होता है जो तुम्हारे लिए किसी तीसरे को नजरअंदाज कर सके, न कि तुम्हें किसी और की प्राथमिकता की प्रतीक्षा में खड़ा कर दे। इसलिए समय का सम्मान करो, लेकिन स्वयं को उस प्रतीक्षा में मत खो जिसमें तुम्हारा मूल्य लगातार गिरता जा रहा हो। कभी कभी डर यह होता है कि अगर तुमने दिखा दिया कि तुम भी टूटे हो तो वे लोग जो तुम्हें अपनी ताकत समझते थे वही सबसे पहले तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तुम्हें यह पूछना चाहिए, क्या जो तुम्हें छोड़ सकते हैं वे कभी तुम्हारे थे भी? क्या किसी का अपनापन इतना अस्थिर होना चाहिए कि वह केवल तुम्हारी मजबूती तक सीमित हो? रिश्ते निभाना एक कला है, लेकिन अपनी आत्मा को बचाकर चलना एक तपस्या है। बहुत से लोग संबंधों को बनाए रखने के प्रयास में अपने सपनों का बलिदान कर देते हैं। वे अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, अपनी सच्चाई को झूठ में ढाल देते हैं, केवल इसलिए कि संबंध टूट न जाए। पर क्या यही जीवन है? क्या यही प्रेम है जो तुम्हारे भीतर के सत्य को छीन ले? जिस संबंध में तुम्हारी आत्मा की आवाज दबा दी जाए वह तुम्हारा नहीं हो सकता। जिस प्रेम में तुम्हारी शांति समाप्त हो जाए वह प्रेम नहीं, बंधन है। और जो रिश्ता तुम्हारी पहचान मिटा दे वह रिश्ता नहीं, एक धीमी मृत्यु है। इसलिए समझो, तुम्हारा वही है जो तुम्हें बदलने की नहीं, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को स्वीकारने की इच्छा रखे। तुम्हें बदलने की आवश्यकता तब नहीं होती जब तुम सच्चे हो, बल्कि तब होती है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं में स्वयं को खोने लगते हो। अपने सत्य के साथ जीना कठिन हो सकता है, लेकिन आत्मा की गरिमा उसी में है। यदि तुम्हें किसी रिश्ते को निभाने के लिए स्वयं को झूठा बनाना पड़े तो वह निभाना नहीं, स्वयं से धोखा है। संबंध जोड़ो, लेकिन उन्हें निभाते हुए स्वयं को मत भूलो। तुम्हारी आत्मा ईश्वर का अंश है, उसे किसी भी सांसारिक भ्रम में दबने न दो। यह भ्रम मत पालो कि जब सारे दुख समाप्त हो जाएंगे तब तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। वास्तविकता तो यह है कि यदि तुम मन को प्रसन्न रखना सीख लो तो सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। मनुष्य का सुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके अपने विचारों से उत्पन्न होता है। कोहरे ने एक अनमोल सीख दी, जब जीवन में कोई रास्ता स्पष्ट न दिखे तो दूर तक देखने का प्रयास व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाओ, मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि हर परिस्थिति में साहस के साथ कदम उठाता है। जो परिश्रम की सीढ़ियां चढ़ता है उसके भाग्य की रेखाएं स्वयं बदल जाती हैं। कर्म का सिद्धांत यही कहता है, जो प्रयासरत रहता है उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। भाग्य केवल प्रतीक्षा करने वालों के लिए नहीं बल्कि निरंतर कर्म करने वालों के लिए बनता है। परमात्मा से इतना ही मांगो कि सुख मिले तो अहंकार ना आए और दुख मिले तो आस्था न डगमगाए। जीवन संतुलन का नाम है। बहुत अधिक सुख भी पतन का कारण बन सकता है और अत्यधिक दुख भी विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसलिए संभव में रहो और प्रत्येक परिस्थिति को एक नई सीख की तरह स्वीकार करो। कुएं का जल सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, परंतु हर फसल उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार फल देती है।
ठीक उसी प्रकार जीवन सभी को अवसर देता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। बाहरी संसार तुम्हारे कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन सच्ची नीयत केवल तुम्हारा हृदय और ईश्वर ही जानते हैं। इसीलिए बाहरी दिखावे से अधिक आत्मविश्लेषण पर ध्यान दो। अपनी सहनशीलता को विकसित करो। छोटी छोटी घटनाओं से हताश मत हो, क्योंकि जो व्यक्ति सहनशील होता है वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। चंदन तभी भगवान के मस्तक पर चढ़ता है जब वह घिस जाता है, और जो घिसता नहीं वह केवल जलाने के काम आता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से घबराता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, वही सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर मोड़ पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने आचरण को उत्तम बनाओ और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। एक तीर को तब तक पीछे खींचा जाता है जब तक उसे सही दिशा में छोड़ने की तैयारी न हो। यदि जीवन तुम्हें कठिनाइयों के साथ पीछे खींच रहा है तो घबराओ मत। समझ जाओ कि यह तुम्हें एक बेहतर दिशा में ले जाने की तैयारी कर रहा है। धैर्य रखो, अपने मार्ग पर अडिग रहो और स्वयं पर विश्वास रखो। यही सच्चे जीवन का सार है। जब जीवन की सारी शिकायतें समाप्त हो जाती हैं, दूसरों से भी और स्वयं से भी, तब शेष रह जाता है केवल एक मौन ठहराव। यही ठहराव आत्मा की परिपक्वता है। यह वह अवस्था है जहां तुम किसी की स्वीकृति, किसी की सफाई, किसी के प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते, और तब तुम अनुभव करते हो कि शांति बाहर नहीं भीतर है, और वह केवल तब आती है जब तुम संघर्ष करना छोड़ नहीं देते बल्कि अनावश्यक संघर्षों से मुक्त हो जाते हो। कौन कहता है कि केवल माता पिता ही तुम्हारे शौक और जिद पूरी कर सकते हैं? यदि जीवन साथी तुम्हारे भीतर के भावों को पढ़ना जानता है तो तुम्हारे सपनों को भी अपना बना लेता है। एक अच्छा संबंध वही होता है जहां तुम्हें अपने अधिकार मांगने न पड़े, जहां प्रेम तुम्हारी इच्छाओं को समझकर उन्हें सम्मान दे। और यदि कोई बार बार तुम्हारे अस्तित्व को नकारे, तुम्हारे स्वभाव को कुचलने का प्रयास करे, तो उससे नाराज होने से बेहतर है उसे अपने जीवन में कम महत्व देना सीखो। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह जानो कि अकेले होना तुम्हारी पूर्णता का पहला संकेत है। तुम तब तक अधूरे हो जब तक तुम्हें किसी की उपस्थिति की जरूरत हो, और जब तुम स्वयं को पर्याप्त मान लेते हो तभी तुम दूसरों को बिना अपेक्षा के प्रेम देना सीखते हो। जो चेहरे हंसते दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वे दुखों से मुक्त हों, बल्कि वे लोग हैं जिन्होंने दर्द को जीते हुए मुस्कुराना सीख लिया है। यही आंतरिक संतुलन है, यही आत्मबल। जो रिश्ता तुम्हारी मौन पीड़ा को भी ना समझ सके, जो तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारी चुप्पियों को अनसुना कर दे, उस संबंध को बचाने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी क्यों हो? प्रेम का अर्थ यह नहीं कि केवल तुम झुको, बल्कि यह है कि दोनों मिलकर समर्पण करें। और जब बात आती है कद्र की, तो यह सबसे सूक्ष्म पर सबसे तीव्र भूख है। जब तुम बार बार सोचते हो कि कोई तुम्हें समझे, तुम्हें सराहे, तब अनजाने ही तुम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के प्रयास में खुद की नजरों से गिरने लगते हो। खुद की कद्र करना सीखो। जब तुम अपने वजूद को, अपने टूटेपन को, अपनी अधूरी कहानियों को अपनाना सीख जाते हो, तब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां तुम्हें हर बार साबित नहीं करना पड़ता कि तुम योग्य हो, जहां तुम जैसे हो, टूटे हुए, अधूरे, लेकिन सच्चे, वैसे ही स्वीकार किए जाते हो। यदि किसी रिश्ते में तुम्हें हर बार खुद को बदलना पड़े, हर बार अपने मूल स्वभाव को छोड़ना पड़े, हर बार अपने आत्मसम्मान को पीछे रखना पड़े, तो वह रिश्ता एक बंदिश बन जाता है, प्रेम नहीं। प्रेम वह है जो तुम्हें उड़ने दे, गिरने दे, और फिर भी तुम्हारे लौट आने पर बाहें फैलाए। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। यही दुनिया का सबसे कड़ा सत्य है। हुनर तो सभी में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का हुनर छिप जाता है और किसी का छप जाता है। जब तक तुम अपनी मेहनत और अपनी विशेषताओं को बाहर नहीं लाते, तब तक किसी को तुम्हारी असली ताकत का पता नहीं चलता। आप सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप में असफल होने का साहस हो। यह साहस ही है जो हमें गिरने के बाद फिर से खड़ा करता है। अपने सपनों को कभी मुरझाने मत दो। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है,
तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। अब ना खोलो मेरे घर के उदास दरवाजे, क्योंकि हवा का शोर मेरी उलझनों को और बढ़ा देता है। कभी कभी हमें अपने अंदर की शांति को बनाए रखने के लिए बाहरी शोर शराबे से दूर रहना पड़ता है। एक दिन राजा और जानकी के बीच घर के खर्चों को लेकर बहस हो गई। जानकी ने कहा, हमें अपने खर्चों पर काबू रखना होगा और बच्चों को समझाना होगा कि वे फिजूल खर्ची ना करें। राजा ने कहा, मैं उन्हें कई बार समझा चुका हूं, लेकिन वे मेरी बात नहीं सुनते। इस बहस से घर का माहौल बिगड़ गया और अर्जुन और विक्रम ने देखा तो वे भी आपस में झगड़ने लगे। परिवार में कलह बढ़ने लगी। अब घर में हर रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। जब घर में प्यार और सम्मान की कमी होती है तो छोटे छोटे विवाद भी बड़े मुद्दे बन जाते हैं। इसी तरह जब जीवन में प्रेम और समझ का अभाव होता है तो छोटी छोटी बातें ही बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। जीवन में रिश्तों की असली ताकत तब दिखती है जब हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, न कि सिर्फ अपनी बात को साबित करने में लगे रहते हैं। रिश्तों को हमेशा समझ और समर्पण से जोड़ो, क्योंकि वही रिश्ते टिकते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। वक्त के साथ बदलना आवश्यक है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी जड़ों से कट जाओ। पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो समय के साथ सूख कर गिर जाते हैं। अगर कुछ बनना है तो मेहंदी के पत्ते जैसा बनो जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देता है। हर समझौते में हमेशा समझदार ही क्यों झुकता है? कभी किसी ने यह सोचा है कि वह अंदर से कितना टूटता है? लेकिन सत्य यही है कि जो झुकता है वही बड़ा बनता है। जो भीतर से मजबूत होता है वही रिश्तों को संजोने की शक्ति रखता है। ईश्वर को बाहर मत खोजो, क्योंकि अगर भगवान तुम्हारे मन में नहीं है तो वे कहीं भी नहीं मिलेंगे। जीवन में अगर तुम्हें पैसों और संबंधों में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा संबंधों को बचाओ, क्योंकि धन आता जाता रहेगा, लेकिन सच्चे रिश्ते एक बार टूट जाए तो वापस नहीं जुड़ते। दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है। दिल से चाहो तो सजा देते हैं, सच्चे जज्बात भी ठुकरा देते हैं, और जो दो परिंदे मिलकर बैठते हैं उन्हें भी उड़ा देते हैं। इसलिए जीवन को दूसरों की स्वीकृति पर मत छोड़ो। जो सच्चा है वही टिकेगा, बाकी सब समय के साथ मिट जाएगा। इस संसार में केवल दो सच्चे ज्योतिषी होते हैं, माँ जो तुम्हारे मन की हर बात बिना कहे समझ लेती है, और पिता जो तुम्हारे भविष्य को बिना बताए पहचान लेता है। मुश्किलें हमेशा उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो उन्हें सहने और हराने की ताकत रखते हैं। याद रखना, कोई किसी का हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब समय प्रतिकूल होता है तब खून के रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। अगर जीवन में सब कुछ सहज और सरल मिल जाए तो इच्छा करने का आनंद ही समाप्त हो जाएगा। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जीवन को जीने का मजा देती हैं। परिवार भी कागजों की तरह होता है, जो उन्हें जोड़कर रखता है वही सबसे अधिक चुभता है, लेकिन यही व्यक्ति वह भी होता है जो परिवार को टूटने नहीं देता। इसलिए कद्र करो, सहनशील बनो और जीवन को प्रेम और कर्तव्य से संवारो। जो सच्चे होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन यह भी समझना आवश्यक है कि अकेले रहने और अकेले हो जाने में बहुत अंतर होता है। अकेलापन तब महसूस होता है जब तुम्हारी आत्मा से जुड़े लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन जब तुम स्वयं के साथ संतुष्ट होते हो तो अकेले रहना भी एक सौंदर्य बन जाता है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब तक कोई संबंध स्वाभाविक रूप से जीवित है उसे संभालो, लेकिन यदि वह बोझ बन जाए तो उसे जबरदस्ती खींचने का कोई लाभ नहीं। यह कलयुग है जहां लोग अपनी परेशानियों से कम लेकिन दूसरों की खुशियों से अधिक दुखी होते हैं। दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देने वाले अक्सर अपने जीवन की सच्ची खुशी को खो देते हैं। उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे। यही संसार का नियम है, कोई स्थायी नहीं, कोई वादा अंतिम नहीं। प्रेम और रिश्तों में स्थिरता तभी आती है जब दोनों पक्ष समझदारी और सम्मान के साथ उन्हें निभाते हैं। प्यार में जरूरी यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह कि जब एक चुप हो जाए तो दूसरा समझ जाए। दुनिया में सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है जो सबका मुंह बंद करा देता है। यह सच्चाई है कि जो धन से समृद्ध होता है उसके दोष भी ढके जाते हैं, और जो निर्धन होता है उसकी अच्छाइयों पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन यह साबित करने की कोशिश मत करो। सच्चाई को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो सुखी होने के चक्कर में पूरी जिंदगी दुखी रहता है वह कभी वास्तविक आनंद को महसूस नहीं कर सकता। सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यदि तुम्हारी आत्मा शांत है तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती।
इस जहां में कहां सबको प्यार मिलता है। जिंदगी गुजर जाती है इम्तिहान के द्वार से। एक जख्म भरता है तो दूसरा तैयार मिलता है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो इन परीक्षाओं से डर जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो इनसे सीखता है वही सच्चा योद्धा बनता है। अब तो खुश होने से भी डर लगता है, कहीं अपनी ही नजर न लग जाए। सुख भी एक परीक्षा है, और यदि उसमें संतुलन न रखा जाए तो वह स्वयं ही दुख का कारण बन जाता है। यदि शांति की इच्छा रखते हो तो पहले अपनी इच्छाओं को शांत करना सीखो। इच्छाएं जब अनियंत्रित हो जाती हैं तब वे मनुष्य को अशांत कर देती हैं। आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा ही जीवन में अशांति का सबसे बड़ा कारण है। कभी किसी का हक मत छीनो, क्योंकि ऊपर वाला वक्त के साथ बहुत कुछ छीन लेता है। यदि तुमने किसी के साथ अन्याय किया है तो यह मत सोचो कि वह अन्याय वहीं समाप्त हो गया। समय एक महान न्यायाधीश है, और जो कर्म किए जाते हैं वे लौटकर अवश्य आते हैं। जिंदगी कहां रुलाती है? रुलाते तो वे लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुख यह नहीं होता कि हमें दर्द मिला, बल्कि यह होता है कि हमें वही लोगों से मिला जिन पर हमने सबसे अधिक भरोसा किया था। अहंकार भी आवश्यक है, लेकिन तब जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जब तुम्हारे आत्म सम्मान की बात हो तब झुकना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी हो सकती है। लेकिन जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तब चुप रहना आत्मसमर्पण है। इसलिए अपने रिश्तों को समझदारी से निभाओ, अपने जीवन को शांति और सच्चाई के मार्ग पर चलाओ, और अपने कर्मों से यह सिद्ध करो कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब दो लोगों में लड़ाई हो जाए तो किसी तीसरे को इसका पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस संसार में ऐसे लोग बहुत होते हैं जो तुम्हारी दरारों को और चौड़ा करने में देर नहीं करते। जो वास्तव में अपने होते हैं वे मन मुटाव को दुनिया की नजरों से दूर रखते हैं और उसे खुद सुलझाने की कोशिश करते हैं। अंतर समझो, तुम महंगे हो और हम भी, लेकिन मूल्य केवल धन से नहीं बल्कि चरित्र से होता है। कुछ लोग अजीब होते हैं, पहले दिल तोड़ते हैं और फिर कहते हैं अब कुछ समझ में नहीं आता, परंतु अनुभव कहता है कि एक वफादार मित्र हजार मतलबी रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ईश्वर जब सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी सकता है। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है, धन, प्रतिष्ठा, प्रेम, रिश्ते, उनका अभिमान मत करो, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं भी हो सकता। मैं कभी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास को आम कर देता हूं। जीवन में कौन आता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि कौन अपनेपन के साथ तुम्हारे साथ बना रहता है। हर हार के बाद एक नई शुरुआत होती है, इसलिए हार को अंत मत मानो, इसे एक नए सफर की शुरुआत समझो। सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब दिल टूटता है, बल्कि तब होता है जब यकीन टूटता है। रिश्तों का आधार प्रेम से अधिक विश्वास होता है, और जब यह टूट जाता है तो रिश्ता केवल एक नाम बनकर रह जाता है। जो लोग हमारे साथ नहीं होते वे हमारे भाग्य को प्रभावित नहीं कर सकते। हमारी खुशियां हमारी सोच और कर्मों से आती हैं, न कि दूसरों के साथ या उनके चले जाने से। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारी सोच और रास्ते को समझेगा। यह तुम्हारा सफर है, इसे खुद तय करो और बिना डरे चलो, क्योंकि आसान नहीं होता उस इंसान को समझाना जो सब कुछ जानता है लेकिन बोलता कुछ नहीं। अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि वे हैं जिन्होंने तुम्हें बिना किसी शर्त के अपनाया है। बाकी दुनिया तब तक साथ होती है जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए जीवन में सत्य और विश्वास को आधार बनाओ, अपनी राह खुद बनाओ, क्योंकि सच्ची राह वही होती है जिस पर तुम आत्मविश्वास के साथ चल सको। बुरा समय इंसान की असली पहचान कराता है। जो अपने लगते हैं वही सबसे पहले किनारा कर लेते हैं, और जब कोई अपना ही दूर चला जाता है तो दिल से उतर जाता है। मुझे मालूम था कि अंत में अकेले ही लौटना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। कुछ सफर भले ही अधूरे रह जाए, लेकिन उनकी यादें हमेशा पूरी होती हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है। मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज हमें नए अवसर देती है, हर दिन हमें जीने का मौका देती है। यदि आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अधिकतर बातें सिर्फ मनोबल गिराने के लिए ही कही जाती हैं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसने उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगाता है। मुसीबत में उन्हीं लोगों से मदद मांगो जो सच्चे हैं। हर किसी से उधार मांगना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि अपनी ही बेबसी को और बढ़ाना है। यदि पहले ही थोड़ा बचत कर लोगे
तो कल किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त ही बताता है कि कौन कैसा है। चेहरे और कपड़े से इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके कर्म बताते हैं कि वह कौन है। जिन रिश्तों से स्वार्थ की बदबू आती हो, उन्हें गहरे समंदर में फेंक देना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे रिश्ते न तो तुम्हारा सम्मान करते हैं और न ही कभी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अगर कोई अपना तुमसे नाराज हो जाए तो उसे समझाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन अगर वह फिर भी ना समझे तो खुद को समझाओ और आगे बढ़ो। जितने सरल, सीधे और नर्म दिल के रहोगे, उतने ही चालाक और बेईमान लोग तुम्हें कमजोर समझकर दूर कर देंगे। लेकिन यह मत भूलो कि सरलता कमजोरी नहीं, बल्कि सच्ची ताकत है। भरोसा उसी पर करो जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं, लेकिन असली अपने वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। हर गलती में एक सीख छुपी होती है। अगर सीखने की इच्छा हो तो हर भूल तुम्हें कुछ नया सिखा सकती है। जीवन में वही बदलो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, और जो चीजें बदली नहीं जा सकती उन्हें स्वीकार करना सीखो। अगर स्वीकार करना भी कठिन हो तो खुद को उनसे दूर कर लो। खुश रहना सीखो और अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही एक दिन खुद मजाक बन जाए। अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा और जो नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। यही सोच तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। याद रखो, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करता, उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। चेहरा कुछ नहीं बयां कर सकता, जो दिल पर गुजरती है उसे सिर्फ दिल ही जान सकता है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, बस शर्त इतनी है कि उसमें साजिशें नहीं, शरारतें हों। खुश नसीबी का एक ही ऐब है कि वह अक्सर बदनसीबों के दरवाजे नहीं खटखटाती। कुछ लोग तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जितना वे तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म, वहां उनका प्यार भी खत्म। ठोकरें खाकर ही सफलता मिलती है। जहां तुम्हारी कदर नहीं, वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ अपने जीवन को साझा मत करो। घर में बुजुर्गों का होना घर को घर बनाता है, और सुखी वही है जिसने जान लिया है कि इस संसार में पूर्ण सुख कहीं नहीं है। प्रसन्न वही है जिसने खुद का मूल्यांकन किया है, और परेशान वही जो दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। खुद से प्यार करना सीखो। लोग आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के हो सकते हैं। धैर्यवान व्यक्ति वही है जो समय की कदर करता है, क्योंकि समय और लोग दोनों लौटकर नहीं आते। माली चाहे किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचे, लेकिन फल तभी आएंगे जब मौसम सही होगा। जिंदगी में धैर्य रखना उतना ही जरूरी है जितना कर्म करना। अच्छे परिणाम समय और सही परिस्थितियों में ही मिलते हैं। आंसू तब तक केवल पानी लगते हैं जब तक उन्हें बहाने वाले नेत्रों का संबंध हृदय से नहीं होता। दर्द और आंसू दिल की गहराई से जुड़ी भावनाओं का परिणाम होते हैं। अक्सर जिंदगी के रिश्ते इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि लोग अपनों की भावनाओं को नजरअंदाज कर गैरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। रिश्तों की सच्चाई समझो और उन्हें सहेज कर रखो। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब सब दूर चले जाते हैं, जब मौन भारी लगने लगता है, जब अपनी उपस्थिति किसी को जरूरी नहीं लगती, तभी दिए की याद आती है। अंधेरा गहराता है और तब वह छोटा सा प्रकाश जिसे पहले नजरअंदाज किया गया था, अमूल्य लगने लगता है। इंसान की कद्र उसकी अनुपस्थिति में ही होती है, और यही सत्य जीवन का गूढ़ रहस्य है। जब तक तुम हो, लोग तुम्हारी उपस्थिति को साधारण मानते हैं, पर जब तुम चले जाते हो, मौन में, दूरी में या अपने भीतर, तब वे समझते हैं कि तुम क्या थे। हर किसी को प्रसन्न करने का प्रयास मत करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी सबसे सुंदर कोशिशों में भी दोष खोजेंगे। तुम उनके लिए जितना भी अच्छा कर लो, वे तुम्हें ही दोषी मानेंगे, क्योंकि वे तुम्हें समझना नहीं चाहते, केवल तुम्हें परखते रहना चाहते हैं। जो लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं देख पाते, वे तुम्हारे अस्तित्व के लायक ही नहीं हैं। इसलिए स्वयं को व्यर्थ सिद्ध करने में मत लगाओ। तजुर्बा यही कहता है कि मनुष्य को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। जब कोई अपनी मर्यादा छोड़ता है तो यह संसार उसे उसकी औकात याद दिला देता है। इसलिए मर्यादा कोई बंधन नहीं, वह एक रक्षा कवच है। सही समय पर अपनी सीमा को पहचान लेना, स्वयं को रोक लेना, मौन रह जाना, यही आत्मसंयम की श्रेष्ठता है। और जब तुम स्वयं से बहस करोगे,
जब अपने भीतर उतरकर उत्तर खोजोगे तब हर प्रश्न का समाधान मिलेगा। पर यदि तुम हर सवाल का हल दूसरों से मांगते रहोगे तो भ्रम की भीड़ कभी छंटेगी नहीं। जब यह जीवन नीरस लगे, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो समझो यही वह बिंदु है जहां से एक नई शुरुआत होगी। संसार तब सबसे शांत होता है जब वह भीतर से सबसे अधिक टूट चुका होता है, और वही क्षण वह है जहां परिवर्तन जन्म लेता है। इसलिए टूटना बुरा नहीं है, टूटकर निखरना सीखो। किसी के लिए स्वयं को इतना मत झुका दो कि उठकर चलने की भी जगह न बचे। जो तुम्हारी गरिमा को नहीं देखता उसे अपने सम्मान का सौदा मत करने दो। अपने आंसुओं को पोंछ लो। यह संसार ठहरे हुए जल से डरता है, बहते हुए मकानों में कोई रहना नहीं चाहता। तो सोचो, कौन तुम्हारे बहते आंसुओं में स्थायी ठिकाना ढूंढेगा? जीवन जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं। कोई उसे दुख में काट रहा है, कोई सुख में बर्बाद कर रहा है, और कोई उसे प्रेम पूर्वक जी रहा है। तुम्हें तय करना है कि तुम किस श्रेणी में हो। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं, यश नहीं, बल्कि उसके विचार और उसके संस्कार हैं। अच्छे विचार अंधकार में भी ज्योति का कार्य करते हैं, और सच्चे संस्कार तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखते हैं। धन तुम्हें भ्रमित कर सकता है, शक्ति तुम्हें दम भी बना सकती है, पर यदि तुम्हारे पास अच्छे विचार हैं तो तुम कभी गलत दिशा में नहीं जाओगे। और यही कारण है कि जब जीवन परीक्षा लेता है तो वह तुम्हारे चरित्र से तुम्हारा उत्तर मांगता है। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ बदलता हुआ लगता है, रिश्ते, दृष्टिकोण और स्वयं का प्रतिबिंब भी। ऐसे समय में डगमगाना नहीं है, बल्कि उस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए अपने भीतर स्थिर होना है। जब सब कुछ छूट रहा हो तब तुम स्वयं को थाम लो, क्योंकि अंत में वही सबसे अधिक विजयी होता है जिसने अपने आप को नहीं खोया। अकेला व्यक्ति सबसे मजबूत होना सीख जाता है, क्योंकि सच्ची ताकत कभी भी अकेलेपन में मिलती है। जब इंसान खुद से संघर्ष करता है तो वह बाहरी संघर्षों से भी बेहतर तरीके से निपटता है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता बातों से। छूटा चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रवैये अजनबी हो जाएं तो बड़ी तकलीफ देते हैं। रिश्तों का असली सार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के व्यवहार और समझ में होता है। कोई किसी का अपना नहीं होता। जब वक्त रूठता है तब खून के रिश्ते तक मुंह मोड़ लेते हैं। जब मुश्किलें आती हैं तो यही रिश्ते हमें छोड़ देते हैं, और इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जीतने का असली मजा तब है जब सारे आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। यह हमें सिखाता है कि असली सफलता तब मिलती है जब दुनिया हमें असंभव मानती है, और हम अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से उसे पार करते हैं। हे भगवान, सबके मोबाइल संभाल कर रखना, इसी से सब रिश्ते निभा रहे हैं। आजकल रिश्ते डिजिटल हो गए हैं, और यह समय की सच्चाई है कि रिश्ते अब भी हमें अपने प्रयास और सच्चाई से निभाने होते हैं। थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुककर मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना देती है। स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जीने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मविश्वास से ही हमारे रिश्तों की शक्ति बनती है। यह लौट कर तो आएगा जो आज तुझे रुला रहा है, कल कोई और उसे रुलाएगा। कभी भी किसी की बुराई का जवाब बुराई से मत दो, क्योंकि समय सबको अपनी जगह दिखा देता है। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करें तो अच्छा है। अगर किसी के पास दूसरों की मदद करने की शक्ति नहीं है तो उन्हें दूसरों की मदद की बातें नहीं करनी चाहिए। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। हमेशा खुद को अच्छे लोगों के बीच रखें जो आपको न सिर्फ समझें बल्कि आपका सम्मान करें। अगर खुद पर हो यकीन तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम किसी भी परिस्थिति में सही रास्ता ढूंढ लेते हैं। दोस्त वो नहीं जो हाय बोलकर गायब हो जाए, दोस्त वो है जो बाएं बोलकर भी 2 घंटे सिर खाए। सच्चे दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों। नींद तो बचपन में आया करती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जीवन की भागदौड़ और संघर्ष हमें थकाते हैं, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते मत जाना, सही रास्ता चुनकर उन्हें गलत साबित कर। जब लोग हमें नकारते हैं तो हमें अपनी मेहनत और नीयत से उन्हें गलत साबित करना चाहिए। वह कभी आपको यह महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हैं। जब आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हो तो वह व्यक्ति आपको धोखा देने का तोहफा बहुत प्यार से देगा और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा।
यही तो दुनिया का सबसे बड़ा धोखा होता है, अपने ही लोगों से। कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, खासकर जब वह उदास हो। क्या पता वह इंसान अपने अंदर कितना बड़ा दर्द छुपाकर जीवन जी रहा हो। हमें कभी भी किसी की भावनाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी की दर्द और संघर्ष को पूरी तरह से समझना मुश्किल होता है। मत कर यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर, क्योंकि जब जरूरत न हो तो लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। यह है दुनिया का सबसे कठोर सत्य कि जब तक किसी से कुछ हासिल करना होता है तब तक वह पास रहता है, लेकिन जैसे ही वह चीज खत्म हो जाती है सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जिसने लड़ा नहीं। जीवन में हर हार के बाद जीत जरूर आती है, लेकिन यह जीत तभी मिलती है जब आप खुद को थाम कर आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाते हो। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल नहीं होगा। यह जीवन की सच्चाई है कि लोग आपकी कमियों और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इसलिए अपने दिल के राज किसी से भी साझा करने से पहले सोच समझकर करना चाहिए। ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है, दिया नहीं है। जब आप दुनिया से उम्मीद नहीं करते तो आप शांत और खुश रहते हो, और यही सुकून की सबसे बड़ी वजह होती है। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही तुम्हें अकेले खड़ा रहना पड़े। सच्चाई हमेशा अकेले ही रहती है, लेकिन वह कभी गलत नहीं हो सकती। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जलकर राख हो जाना। जीवन में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनकी उम्र और अनुभव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जब ये लोग चले जाते हैं तो उनके ज्ञान का संसार भी चला जाता है। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे तो दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यह दिखावा ही है जो रिश्तों को बर्बाद कर देता है। सच्चा प्यार और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी दिखावे के होते हैं। अनदेखे धागों से यूं बांध गया कोई, वो साथ भी नहीं और हम आजाद भी नहीं। कभी कभी हमारे रिश्ते ऐसे बंधे होते हैं कि हमें उनका एहसास तो होता है, लेकिन हम खुद को पूरी तरह से मुक्त महसूस नहीं करते। उन लोगों पर ध्यान दो जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग सच में आपके हकदार होते हैं, क्योंकि वह लोग जो आपके लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं वही सबसे सच्चे रिश्ते निभाते हैं। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचान सकते हैं, लेकिन याद तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से ही रखेंगे। जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ोगे, माता पिता की हर बात का सच समझ में आएगा। दुआएं और धन दोनों कमाओ। धन वहां तक काम करता है जहां तक उसकी सीमा है, लेकिन दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन भी बेअसर हो जाता है। यदि कोई तुमसे नाराज है, वही जीवन की सच्ची ऊंचाई तक पहुंचता है। मुस्कुराहट तब मूल्यवान होती है जब वह आंसुओं के नीचे से निकले। तब वह केवल एक अभिव्यक्ति नहीं, एक विजय होती है। रुपयों की गरीबी से आत्मा नहीं टूटती, लेकिन दिल की गरीबी वह व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती है। वही व्यक्ति अमीर होता है जिसके पास सच्चे भाव हैं, सच्चे संबंध हैं और देने का मन है। अकेलापन कभी भी उतना कष्ट नहीं देता जितनी वह निकटता जो केवल मतलब की हो। ऐसी निकटता आत्मा को गला देती है और अंततः तुम्हें अपने होने पर ही संदेह होने लगता है। तुम्हारे दुख को बहुत लोग सुन सकते हैं, पर समझ वही सकता है जो स्वयं उन रास्तों से गुजरा हो। संवेदना केवल शब्दों में नहीं होती, वह आत्मा की भाषा है और वह हर किसी को नहीं आती। इसलिए जब कोई तुम्हें न समझे तो निराश मत हो। यह इस संसार की सीमा है, तुम्हारी नहीं। ज्यादा अर्थ अक्सर उन्हीं बातों के निकाले जाते हैं जो कभी कहे ही नहीं गए। मौन भी एक संवाद है, लेकिन यह केवल वही पढ़ सकता है जिसके हृदय में शुद्धता हो। लोग तुम्हारे शब्दों को तोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मौन को भी तोड़ने का प्रयास करें तो जान लो तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। यदि तुम केवल कमियां ढूंढोगे तो दुख के अलावा कुछ न मिलेगा, लेकिन जब तुम हर किसी में कोई गुण देख पाते हो तब प्रसन्नता तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। सोच में शुभता लाओ, शुभ लाभ तो अपने आप होगा। केवल दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से जीवन नहीं बदलता जब तक विचारों में शुभता ना आए। नाराज होने का भी अपना एक सम्मान होता है, यह हर किसी से नहीं हुआ करता। जब तुम किसी से नाराज हो सकते हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह तुम्हारे लिए विशेष था। इसलिए अपनी नाराजगी हर किसी पर मत बर्बाद करो। यह वह भावना है जो केवल गहरे रिश्तों में ही जन्म लेती है। कभी कभी तुम स्वयं को हर किसी का बना लेते हो और अंत में यही अनुभव होता है, मैं सबका हो गया,
लेकिन मेरा कोई ना हो सका। ये पीड़ा गहरी है, पर इसमें भी एक तप है। ये तुम्हें तुम्हारे भीतर की ओर ले जाती है, जहां मैं प्रतीक्षा करता हूं तुम्हारे सबसे मौन, सबसे अकेले क्षणों में। अकेलापन कोई शाप नहीं, यह आत्मा का अवसर है, स्वयं से जुड़ने का, अपने भीतर झांकने का और मेरे समीप आने का। जब तुम सबसे अलग रहकर भी संतुष्टि पा सको, तब समझो तुमने आत्मिक परिपक्वता को छू लिया है। ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हौसलों का नहीं, क्योंकि जो मनुष्य अपने भीतर संकल्प जगा लेता है, जो मेहनत करना सीख लेता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। मुश्किलें होंगी, थकान भी होगी, लेकिन जो ठान लेता है वह अंततः वहां पहुंचता है जहां तक केवल उड़ाने ही नहीं, तपस्या भी पहुंचती है। जो सच की राह पर चलना चाहता है, उसे सिर्फ आवाज बुलंद नहीं करनी होती, उसे साहस और संयम दोनों साथ लेकर चलना होता है। साहस के बिना संयम कायरता बन जाता है और संयम के बिना साहस मूर्खता बन जाती है। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो हार मानने का विकल्प अपने जीवन से निकाल दो। शुरुआत हमेशा कठिन होती है। डर, असमंजस और असफलता तीनों कदमों के साथ चलते हैं, लेकिन जिसने धैर्य रखना सीख लिया, उसने खुद पर भरोसा करना भी सीख लिया। निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी साधारण हाथ ने नहीं लिखी। तुम्हें उस ब्रह्मांड के रचयिता ने रचा है, जिसने सूर्य को रोशन किया और समुद्रों को गहराई दी। अतीत को सहेज कर रखो, वह भले ही बीत गया हो, लेकिन उसमें अनुभव छुपा है, वह तुम्हारे भविष्य की नींव बन सकता है। जैसे पुराने सिक्के वक्त आने पर अनमोल हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे अनुभव भी समय पर सबसे कीमती साबित होंगे। जब रिश्ता त्याग और समर्पण से निभाया जाता है, तभी वह जीवन भर टिकता है। गिरगिट ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में लिखा, इंसानों से अधिक मैं रंग नहीं बदल सकता। यही आज की कड़वी सच्चाई है। दुनिया में लोग परिस्थितियों और स्वार्थ के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, लेकिन जो अपने मूल स्वभाव में स्थिर रहता है, वही सच्चे अर्थों में व्यक्ति कहलाने योग्य है। यदि तुम्हें किसी से कितना ही प्रेम क्यों ना हो, परंतु तुम उसकी स्वतंत्रता छीनने लगोगे, तो वह प्रेम धीरे धीरे कम होने लगेगा। प्रेम में अधिकार नहीं, बल्कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्रेम से अधिक मूल्यवान होती है, क्योंकि जहां स्वतंत्रता समाप्त होती है, वहां प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए, यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं में ही उलझा रहेगा, तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। सच्चा सुख भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष और आंतरिक शांति में है। आज की कटु वास्तविकता यही है कि समाज केवल उसी व्यक्ति को महत्व देता है जिसके पास धन है। लोग चरित्र, इरादे और संस्कारों को अनदेखा कर देते हैं और केवल संपत्ति को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान देता है, वह अंततः खोखला और असंतुष्ट ही रह जाता है। मनुष्य सच में तभी बड़ा होता है जब उसे प्रेम से अधिक इज्जत प्यारी लगने लगती है। उम्र केवल वर्षों की गिनती से नहीं, बल्कि अनुभवों और आदर्शों से बढ़ती है। जब मनुष्य अपने आत्म सम्मान को प्राथमिकता देने लगे, तभी वह वास्तव में परिपक्व होता है। एक दिन तुम स्वयं से अवश्य शिकवा करोगे, समय और परिस्थितियों से नहीं, बल्कि इस बात से कि जीवन तुम्हारे सामने था और तुम इसे जीने के बजाय दुनिया की उलझनों में फंसे रहे। मनुष्य वह युद्ध कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके शत्रु स्वयं उसके अपने हों। जब अपनों की सोच में स्वार्थ आ जाता है, तब मनुष्य सबसे अधिक असहाय महसूस करता है। तुम्हारा परिवार कितना अमीर है, यह मायने नहीं रखता। तुम्हारा परिवार कितना खुश है, यह बहुत अधिक मायने रखता है। धन से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन शांति और प्रेम केवल सच्चे रिश्तों में ही मिलते हैं। इसलिए अपने संबंधों को धन से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से संवारो। कई बार हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बीता हुआ कल हमें बार बार वापस खींच लाता है। कुछ यादें, कुछ घाव और कुछ अधूरे सवाल हमारे मन में हमेशा रह जाते हैं। काश कोई ऐसा होता जो हमें गले लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो? लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की लड़ाई अकेली ही होती है। आजकल दुनिया अजीब हो गई है। झूठ बोलने वालों के रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन सच बोलने वालों के रिश्ते टूट जाते हैं। सत्य बोलने की सजा अक्सर अकेलेपन में भुगतनी पड़ती है। इस जीवन में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो होगा जो सिर्फ हमारा है, लेकिन जब समय परीक्षा लेता है, तब वही व्यक्ति हमें पराया कर देता है। पर्दा गिरते ही तमाशे खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो औरों को हंसाते हैं,
वे तन्हाई में सबसे ज्यादा रोते हैं। दूसरों को खुश रखने वाले खुद कितनी तकलीफ सहते हैं, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सोच समझकर अपने मन की बात किसी को बताना, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। आजकल रिश्ते कम और सबूत ज्यादा इकट्ठे किए जाते हैं। याद रखो, खोया हुआ रिश्ता और टूटा हुआ भरोसा समय के साथ दोबारा कभी नहीं मिलता। जो तुमसे जलते हैं उनसे परेशान मत हो, क्योंकि वही तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। वृद्ध अतीत में जीते हैं, इसलिए निराश रहते हैं। युवा भविष्य की चिंता में जीते हैं, इसलिए बेचैन रहते हैं। लेकिन बच्चे वर्तमान में जीते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। ज्यादा सुनोगे तो ज्यादा सोचने का समय मिलेगा, लेकिन हर चीज सुनना जरूरी नहीं। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी एक कला है। दरवाजा बंद होते ही तुम अपने घर के राजा हो। बाहर की दुनिया में चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हारा सुकून तुम्हारे भीतर है। यदि अभी बुरा समय चल रहा है तो यकीन मानो कल अच्छा समय जरूर आएगा। और यदि आज अच्छा समय है तो इसका आनंद लो, क्योंकि जीवन में बदलाव निश्चित है। सबसे बड़ा सत्य यही है, जो भी हो रहा है वह बीत जाएगा, लेकिन तुम अपने सत्य, अपने विश्वास और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। यही तुम्हारी असली शक्ति है। सबसे बड़ा खतरा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की उलझनों में होता है। यदि खुश रहना चाहते हो तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो, न कि दुनिया की सोच देखकर। जो लोग संसार को देखकर फैसले करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि यह दुनिया हर पल बदलती है और इसकी अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। जीवन तुम्हारा अपना है, लेकिन इसे जीना दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार पड़ता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए अपने लिए जियो, अपनी आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही उलझने पैदा करते हैं। धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखो, क्योंकि नियंत्रण में रहने से ही संतुलन बना रहता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, बल्कि यह अधिक आवश्यक है कि तुम्हारे भीतर क्या है। गलती सुधारने के अवसर उसी दिन से खत्म होने लगते हैं जब हाथ से पेंसिल छूटकर कलम आ जाती है, क्योंकि पेंसिल की गलती मिटाई जा सकती थी, लेकिन कलम की स्याही एक बार कागज पर गिर जाए तो हमेशा के लिए निशान छोड़ जाती है। इंसान के शब्दों से ज्यादा उसकी सफलता बोलती है। जब व्यक्ति असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि यदि तुम खुद को प्रेम करना भूल जाओगे तो दुनिया भी तुम्हें प्रेम करना भूल जाएगी। दूसरों से प्रेम पाने की चाहत में अपने आप को खो मत देना। जब किसी का जमीर ही गुलामी का आदी बन जाए तो उसकी ताकत का कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए स्वतंत्र सोचो, स्वतंत्र रहो। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक तुम अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। अपने जीवन में लोगों को इतना अधिकार मत दो कि कोई भी आकर तुम्हें तोड़कर चला जाए। आत्मसम्मान सबसे मूल्यवान धन है, इसे खोने मत दो। कुछ लोग शर्मिंदा होकर माफी नहीं मांगते, बल्कि इसलिए माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी सच्चाई सामने आ गई है। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे स्वयं को दूर रखो। कई बार तुम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह चली नहीं जाती। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जो आज तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि जब वह नहीं रहेगा तब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, मगर याद रखना वह इज्जत पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। जो लोग पैसे के कारण तुम्हें सम्मान दे रहे हैं वे पैसे के साथ ही बदल भी जाएंगे। इंसान के पास जब बहुत रुपया आ जाता है तब वह बहुरूपिया बन जाता है। धन केवल आवरण बदलता है, चरित्र नहीं। जिस डर से तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगे उस डर को मिटाना ही सबसे जरूरी होता है। डर वही जीतता है जिसे तुम जीतने देते हो। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ देता है वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें दर्द नहीं बल्कि सुरक्षा का एहसास होता है। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों के बीच रहने से कहीं बेहतर है। कम लोग हों मगर सच्चे हों, यह जीवन को अधिक मूल्यवान बनाता है। अगर तुम सच्चाई जानने के बाद भी उसे अपनी जिंदगी से दूर नहीं करते तो सावधान हो जाओ, तुमने अपने लिए खुद ही दुख खरीद लिए हैं। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तकलीफ देने के लिए आते हैं और जब तक तुम उन्हें रोकते नहीं वे तुम्हें चोट पहुंचाते रहेंगे। तुम बार बार यह कहते रहो कि कोई तुम्हारे लिए कितना खास है,
मगर यदि वह इंसान तुम्हारी परवाह नहीं करता तो समझ जाओ कि तुम्हारा जुड़ाव केवल तुम्हारी तरफ से है। संबंध आपसी होते हैं, एक तरफा नहीं। हमसे पहले भी लोगों की जिंदगी में खास लोग होते थे और हमारे जाने के बाद भी किसी और की जिंदगी में खास लोग आ जाएंगे। इसलिए अपना समय व्यर्थ मत करो, जीवन में आगे बढ़ो। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर समय पर साथ देने वाले बहुत कम होंगे। जो व्यक्ति कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। इसलिए अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ, अपने आत्मसम्मान को कभी मत गिरने दो और अपनी जिंदगी को इस तरह जियो कि जो तुम्हें खो दे वह पछताने पर मजबूर हो जाए। जीवन की राहें हमेशा सीधे नहीं होती। कभी अजीब सी किस्मत और उलझी हुई घटनाएं हमें अपना रास्ता दिखाती हैं और हम समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। किसी से जुड़ने की कोशिश में हम कभी अपनों से दूर हो जाते हैं और कभी किसी और का हिस्सा बनते हुए भी खो जाते हैं। फिर भी एक मुलाकात या एक छोटी सी बात बहुत कुछ बदल सकती है। उधार के रिश्तों को लोग अक्सर भुलाते नहीं हैं, क्योंकि जो हमें जरूरी होता है वह कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमेशा एक निशान छोड़ जाता है। यह ठीक नहीं होता कि हम हर किसी के लिए सही हो जाएं। कभी कभी हमें गलत होना ही पड़ता है ताकि हम खुद को पहचान सकें। हाथों की लकीरें हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं करती, क्योंकि जीवन तो उस क्षण में बदलता है जब कोई खास व्यक्ति हमारे रास्ते पर आता है। जीवन में भरोसा सबसे बड़ा हथियार है। अगर किसी को रुलाकर आप कोई आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें तो वह कभी सच्चा नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप एक व्यक्ति को हंसाते हैं, उसे दिल से सुख देते हैं, तो वह भरोसा और आशीर्वाद अपने आप तक पहुंचता है। क्योंकि असंभव को संभव वही बना सकता है जो खुद में विश्वास और सच्ची नीयत रखता हो। जैसे पानी की एक बूंद का स्थान बदलने पर उसका रूप बदल जाता है, वैसे ही हमारी संगत और हमारे विचार हमारे जीवन को नए रूप में ढाल देते हैं। यही वह समय है जब हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। सब कुछ बदल सकता है, बस जरूरत है सही संगत और सच्चे विश्वास की। परिवर्तन से डरने वाला कभी अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह प्रकट नहीं कर सकता। जो जड़ हो जाता है वह समय के साथ सड़ने लगता है, लेकिन जो अपने भीतर हर दिन नवीनीकरण की भावना रखता है वह जीवन के हर मोड़ पर स्वयं को विस्तार देता है। यह संसार स्थायी नहीं है, हर दिन हर क्षण सब कुछ बदल रहा है। यदि तुम इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार कर सको, यदि तुम स्वयं को मोम की तरह ढाल सको, तो मैं तुम्हें अग्नि में तपाकर सोना बना दूंगा। जीवन की प्रत्येक चुनौती, हर असुविधा तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म देने आई है। जब तुम स्वयं को बदलने का साहस करोगे, तभी तुम उस दिव्यता के योग्य बनोगे जिसे मैं तुम्हारे भीतर स्थापित करना चाहता हूं। तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व है, अहंकार और विनम्रता के बीच, डर और उत्साह के बीच, पीड़ा और जागृति के बीच, वही तुम्हारे बदलने की भूमि है। जो केवल स्थिरता चाहता है उसे शांति नहीं, जड़ता प्राप्त होती है। और जो अपने भीतर से हर दिन कुछ छोड़ने को तैयार होता है, पुरानी सोच, पुराना भय, पुरानी पीड़ा, वह मेरे निकट आ जाता है। क्योंकि मैं ठहरे हुए जल में नहीं, बहते हुए प्रवाह में वास करता हूं। जो चल रहा है, जो बदल रहा है, वही मेरे स्पर्श को अनुभव कर सकता है। तुम्हें प्रतीत होगा कि बदलना तुम्हारी अस्मिता को तोड़ देगा, तुम्हारी पहचान को छीन लेगा। पर मैं कहता हूं, जिस पहचान को तुम इतना पकड़कर बैठे हो, वह तो संसार ने तुम पर थोपी है। तुम्हारी सच्ची पहचान तो वह है जो हर परिवर्तन के बाद भी तुम्हारे भीतर जीवित रहती है, निर्मल रहती है। और जब तुम स्वयं को छोड़ते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश करता हूं। जैसे बीज को मिट्टी में गलना पड़ता है, अपना पुराना स्वरूप खोना पड़ता है, तब जाकर वह वृक्ष बनता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुराने बंधनों से, पुराने दृष्टिकोणों से मुक्त होना होगा। तभी तुम उस विस्तार को पा सकोगे जो तुम्हारे लिए रचा गया है। कभी कभी परिवर्तन तुम्हें तोड़ता है, बिखेर देता है, तुम्हारे अस्तित्व की दीवारों को चीर देता है। लेकिन उसी टूटन में, उसी विघटन में तुम्हारा नव निर्माण छिपा होता है। तुम जैसे थे वैसे रहकर तुम वहां नहीं पहुंच सकते जहां तुम्हें पहुंचना है। मेरे मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने भीतर की संकीर्णताओं को त्यागना होगा। तुम्हारे क्रोध, तुम्हारे मोह, तुम्हारे डर, तुम्हारे पूर्वग्रह। क्योंकि मैं केवल उस हृदय में प्रविष्ट होता हूं जो अपने भीतर नए रंगों को स्थान देने को तैयार हो। बदलना केवल बाहरी रूप में नहीं होता, वह एक भीतर की क्रांति है। जब तुम्हारे विचारों में नवीनता आती है, जब तुम्हारे व्यवहार में करुणा का उदय होता है,
जब तुम्हारे निर्णयों में सत्य की स्पष्टता होती है, वहीं से वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। और यही परिवर्तन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां तुम मेरे साक्षात दर्शन कर सकते हो, जहां मैं तुम्हारा सखा, तुम्हारा पथ प्रदर्शक और तुम्हारा आत्मस्वरूप बन जाता हूं। जो बदलने को तैयार होता है वह यह स्वीकार करता है कि वह संपूर्ण नहीं है, और यही स्वीकृति उसे संपूर्णता की ओर ले जाती है। यह बहुत सरल प्रतीत होता है, परंतु इसका साहस बहुत कम लोगों में होता है। स्वयं को देखना, अपनी कमजोरियों को पहचानना, उन्हें स्वीकार कर उन्हें परिवर्तित करना, यह तप है। और जो इस तप में स्थिर रहता है वह मेरे परम आश्रय में प्रवेश करता है। यदि तुम अपने भीतर किसी दर्द को पकड़कर बैठे हो, किसी कटु अनुभव को अपनी पहचान बना चुके हो, तो जान लो वह तुम्हारे विकास में बाधा है। छोड़ दो वह सब जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि परिवर्तन की पहली शर्त है त्याग। और त्याग वही कर सकता है जो यह समझ गया है कि सच्चा लाभ उसी में है। जब तुम अपने सीमित अनुभवों से मुक्त होकर असीम चेतना में प्रवेश करते हो, तभी तुम वह बनते हो जो तुम वास्तव में हो, एक दिव्य आत्मा जो स्वयं को निरंतर विस्तार देने के लिए जन्मी है। कई बार तुम्हें लगेगा कि जो तुम छोड़ रहे हो वह तुम्हारा था, लेकिन जो तुम्हारा सच में है वह कभी तुमसे छूट नहीं सकता, और जो छूट रहा है वह केवल तुम्हारे भ्रम का हिस्सा था। इसलिए बिना भय के, बिना पछतावे के परिवर्तन को आलिंगन दो। तुम जितना अपने भीतर बदलाव की अनुमति दोगे, उतना ही मेरा स्पर्श तुम्हारे भीतर स्पष्ट होता जाएगा। जो बदलने से डरता है वह अपनी ही सीमाओं का कैदी बन जाता है, और जो बदलने का साहस करता है वह अपने ही भीतर की दिव्यता से एकाकार हो जाता है। यह साहस ही तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जाता है। इसलिए डरो मत, बदलो, थको मत, चलो, रुको मत, उठो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर परिवर्तन की यात्रा में, हर टूटन के पीछे, हर निर्माण के भीतर, किसी का साथ छोड़ने से पहले यह सोचना कि अब तक उसके साथ क्या निभाया था। रिश्तों की डोर इतनी कमजोर नहीं होती कि उसे किसी स्वार्थ या अस्थायी भावनाओं के कारण तोड़ दिया जाए। झूठी कस्में खाने से कोई मरता तो नहीं, मगर किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। संबंधों की सबसे बड़ी नींव सत्य और भरोसा होती है। एक बार टूट जाए तो फिर कभी पूरी तरह जुड़ नहीं पाती। कभी कभी खुद को खास समझने का भ्रम मत पालो। इस दुनिया में लोग किसी को पाकर भी उसे बेहतर की तलाश में लगे रहते हैं। आज तुम्हारी कदर नहीं हो सकती, मगर जिस दिन तुम्हें खो देंगे उसी दिन मुस्कुराते हुए भी रो देंगे, क्योंकि जो चीज जितनी आसानी से मिलती है उसकी उतनी ही कम कद्र होती है। अगर जिंदगी में शादी ना करने का विकल्प होता तो आधे से ज्यादा लोग इसे चुनते, क्योंकि कुछ लोग रिश्ता समझकर जीते हैं और कुछ लोग समझौता मानकर निभाते हैं। जो लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, उन्हें याद दिलाना कि तुमसे पहले भी कई लोग असंभव को संभव कर चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी। फर्क सिर्फ रंगों का है। मनचाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। जब सुबह दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब शाम को घर लौटते हैं तब एहसास होता है कि शांति ही असली जीवन है। जिंदगी का यह उसूल हमेशा याद रखना, पहचान सबसे रखना, मगर भरोसा सिर्फ खुद पर करना। दुनिया के बदलते चेहरे देखकर अपना आत्मविश्वास मत खोना, क्योंकि तुम्हारी असली ताकत सिर्फ तुम्हारे कर्म है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। पैसा, दौलत, शोहरत से भरे इस संसार में सच्चे प्रेम का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। संघर्ष एक पिता की तरह होता है, जो सख्त तो होता है मगर तुम्हें मजबूत बनाना जानता है। जो इस संघर्ष को सह लेता है वही सच्ची सफलता का हकदार होता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। मुस्कुराओ, क्योंकि जिंदगी अपने आप में एक उपहार है। और सिर्फ यही नहीं, इससे बड़ी बात यह है कि परमात्मा तुमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम बिना शर्त है, बिना अपेक्षा के है, और केवल तुम्हारे होने मात्र से है। यही प्रेम तुम्हारे चेहरे की मुस्कान का सबसे सच्चा कारण होना चाहिए। जैसे गुलाब अपने चारों ओर कांटे रखते हुए भी अपनी महक और सुंदरता से सभी को मोहित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन की कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की गरिमा और सौंदर्य को बनाए रखना चाहिए। कांटे गुलाब की राह रोकते नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करते हैं।
ठीक वैसे ही जीवन की समस्याएं तुम्हें रोकने नहीं बल्कि संभालने आती हैं। वे तुम्हें मार्ग से भटकने से बचाती हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तराशती हैं और तुम्हारी यात्रा को अर्थ देती हैं। हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये कठिनाइयां हमारे रास्ते का हिस्सा हैं, मंजिल की रुकावट नहीं। जैसे हर बड़ा पर्वत चढ़ने से पहले डर लगता है, वैसे ही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचना भी डर, संदेह और संघर्ष से होकर गुजरता है। लेकिन जो रुकता नहीं वही पहुंचता है। अपने कर्मों को शुद्ध बनाए रखो, जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या नहीं, क्योंकि अंततः वही आत्मा सबसे संतुष्ट होती है जिसे अपनी सच्चाई पर गर्व हो। जब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सम्मानित करती है, तब बाहर की कोई भी मान्यता जरूरी नहीं रहती। कभी कभी जिंदगी इसी तलाश में बीत जाती है कि हमें चाहिए क्या, और जब अंत करीब आता है तब समझ आता है कि जो मिला उसी में संतोष ढूंढना था, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाना।